हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी पूछा है इसके अंदर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर स्टेपीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर। फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये पैर के अंदर होती है। आपका अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? टोटल हड्डियां कितनी होती है मानव शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है इसके अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा। आपका अगला सवाल, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य किस अंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है मानव शरीर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल, रक्त का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी कहाँ बनते हैं? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधमनी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्राणु। शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। आपका अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी शुक्राणु है और सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाणु। सबसे छोटी शुक्राणु और सबसे बड़ी अंडाणु। अगला सवाल, सामान्य अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 बार। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी मात्रा होती है रक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। चलिए अगला सवाल कहता है, इंसुलिन किस अंग द्वारा बनता है? इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है और ये किस अंग के द्वारा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय के द्वारा, पेनक्रियाज। आपका अगला सवाल, आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आइरिस, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंह से शुरू होती है। आपका अगला सवाल, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीसी। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़ा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? कुल दांत कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 दांत होते हैं टोटल। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ही आए हुए हैं, तो जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला सवाल है, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। आपका अगला सवाल, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का, अगर कहीं चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो उसको वापस जमने में, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिलेट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत, लीवर। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? कितनी जोड़ी पसलियां होती है मनुष्य के शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगला सवाल, पित्त कहाँ बनता है? पित्त यानी कि बाइल जूस जो है वो कहाँ पे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए, यहां से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला सवाल, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? पसीना किससे निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेद ग्रंथि से। अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? कितनी किडनियां, किडनी को गुर्दा भी बोला जाता है, तो कितनी किडनियां होती है मानव के शरीर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए अगला सवाल करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? जैसे हमने सबसे बड़ी धमनी पढ़ा था तो वो थी महाधमनी, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है? कितनी मांसपेशियां, मसल्स कितनी होती है टोटल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने चेंबर होते हैं मानव हृदय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है? आंख की रेटिना के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉड और कॉर्न। अगला सवाल, मानव शरीर में कैल्शियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम जो है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है मानव के शरीर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड्डियों में, बोन्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। अगला सवाल, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ होता है? ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। अगला सवाल, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती है? रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर कितनी कशेरुकाएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे मिलती है? शरीर को ऊर्जा जो है वो किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन बी। अगला सवाल,
शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय, ऑप्शन सी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने फेफड़े होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने फेफड़े होते हैं? लंग्स कितने होते हैं टोटल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। आपका अगला सवाल, शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? पानी की कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 से 70%। आपका अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? औसत वजन मानव मस्तिष्क का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.3 से 1.4 केजी। अगला सवाल, शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊतक टिश्यू कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल, इसके अंदर राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑक्सीजन का और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़े, लंग्स में। आपका अगला सवाल, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे। मानव शरीर में रक्त का थक्का भरने में कितना समय लगता है? ब्लड क्लॉटिंग में कितना टाइम लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 5 मिनट। आपका अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? सेंसिटिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंख। आपका अगला सवाल, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे हाथ, ऑप्शन सी। तो आपके सारे सवाल हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।